हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एसडीएसबीएम ऑनलाइन क्लास बैठा में स्टूडेंट। आज हम लोग सीबीएसई 2020 और 2021 के सिलेबस 9th चैप्टर क्लास 9th में जो पोर्शन दिए गए हैं इसमें 2 चैप्टर डिलीट किया गया है और जो बचे हुए चैप्टर हैं उसमें लास्ट जो चैप्टर है हम लोग का नेचुरल रिसोर्स है। तो आज हम लोग नेचुरल रिसोर्स के विषय में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और रिपीट कर देते हैं क्योंकि चैप्टर का ही नाम है नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन क्या है? एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर डिमांड, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। जिन चीज़ों से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उसे संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया? तो ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त हो, अर्थात नेचर माने प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे हवा, पानी, भोजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे डिमांड को, ये हमारे बेसिक नीड को पूरा करती हैं और इन बेसिक नीड को पूरा होने के चलते इस प्रकार के हम लोग मटेरियल को क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स या फिर प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। तो all the varieties of material we get from nature to meet our basic need are called natural resource। बेसिक नीड में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद अब बात आती है कि नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या कंपोनेंट है, घटक क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के हमारे नेचुरल रिसोर्स का निर्माण होता है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो पहले है हमारा लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल माने भूमि के ऊपर। यू नो वेरी वेल दैट हैव अ सॉलिड क्रस्ट पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर पर भी हम लोग भी रहते हैं और जीव जंतु भी रहते हैं जो स्थल पर निवास करते हैं, चाहे रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, यू नो दैट इज द जलमंडल। जलमंडल में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि समुद्र हो गया, झरने हो गए, नदियां हो गई, तालाब हो गए, पोखर हो गए, ये सभी चीजें हाइड्रोस्फीयर के तहत पे जाती हैं। और जो हमारा रिमेनिंग है, यू नो वेरी वेल दैट द हाइड्रोस्फीयर इज अ 71%, 71% तक लगभग हमारा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद हमारी बात आती है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के लिए। तो वायुमंडल इट मींस इज द एयर दैट द होल वर्ल्ड इज इन देयर। वायुमंडल में पूरा का पूरा जीवन आ सकता है। अब स्टूडेंट बात आती है कि ये सारी चीजें, चाहे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, ये सभी चीजें लाइफ को सपोर्ट करती हैं, तीनों चीजें। और इन तीनों से ही जीवन चक्र भी चलता है। अब जीवन चक्र जब चलता है तो अब में हम बात करते हैं हम लोग बायोस्फीयर के विषय में। बायो का मतलब होता है लाइफ स्फीयर, मंडल, ऐसा जगह जहां पर लाइफ हो, अर्थात जीव मंडल। तो व्हाट इज बायोस्फीयर? थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जाए। द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल्स कैन लिव, कॉल्ड बायोस्फीयर। पृथ्वी का वह जगह, चाहे वह सतह जहां पर वायुमंडल, जहां पौधों और जानवरों दोनों को सपोर्ट करता है जीने के लिए, उस मंडल को, उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर या फिर जीव मंडल कहेंगे। अब तो बात इतनी हुई जीव मंडल के लिए। अब जीव मंडल में 2 प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक के लिए और दूसरा है एबायोटिक के लिए। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लिविंग दैट वी हैव सी इज इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ। जितने प्रकार के जीव हैं जिनमें जीवन है वो सब लिविंग है। बाकी एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स इत्यादि ये सब एबायोटिक हैं और ये सब
एबायोटिक अर्थात नॉन लिविंग कंपोनेंट है। स्टूडेंट, अब बात इतनी तक है। अब बात ये है कि ऊर्जा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो नेचुरल रिसोर्स का बेसिकली हम लोग टाइप देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स हैव बेसिकली इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल अर्थात वैसी चीजें जिनका हरासमेंट ना हो, कम हो, जो कंटिन्यू कर रहे हैं यूज में, जैसे एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब हो गया। और एग्जॉस्टेबल में जिनका समाप्ति हो। तो ये बेसिकली दो तरह के हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में थैंक्स, हैव अ नाइस डे।